नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अपडेट बाय विषय पर। तो आज के इस वीडियो में अपन समझने जा रहे हैं आरबीएससी क्लास 12 जो आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो उसकी जो बेस्ट मॉडल आंसर कॉपी है तो उससे तो आप जो पेशेंस बना के वीडियो में अंत तक बने रहे तभी आपको समझ में आएगा कि आपको जो एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है, क्योंकि जो है कल आपका एग्ज़ाम है तो इसलिए आपको जो है बिना किसी टेंशन कि जो आप इस एग्ज़ाम को देखें कि जो है टॉपर ने किस प्रकार से लिखा, तो आप भी उसी प्रकार से जो उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए यदि आप चलेंगे तो आपके भी जो है बेशक जो है पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। तो आप जो है वीडियो को करें लाइक। तो चलते बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से आपकी कॉपी होती है। इस जगह पर आपको आपके रोल नंबर लिखने होते हैं, ये आपको जो है अंकों में रोल नंबर लिखने होते हैं। और वहीं बात करें आपको यहाँ पर शब्दों में रोल नंबर लिखने होते हैं। इस प्रकार से आपको जो है रोल नंबर वगैरह लिखने रहते हैं। आपको जो है इस जगह पर किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। और वहीं बात करें कि आप यदि हिंदी माध्यम के तो आपको हिंदी पर टिक करना होगा, यदि आप अंग्रेजी माध्यम के तो आपको अंग्रेजी पर टिक करना होगा। अब बात करें विषय, तो विषय आपके भूगोल है। वहीं बात करें परीक्षा का दिन, तो परीक्षा का दिन आपका जो भी है तो वो आप वो लिखें। वहीं बात करें आपको परीक्षा की दिनांक लिखनी है। बात करें ये 2020 वाली कॉपी है। और अब आगे चलें तो आगे इस प्रकार से आपकी कॉपी होती है। बात करें आपको ब्लैक पेन का यूज़ करना है या नहीं करना है। कई सारे विद्यार्थियों का क्वेश्चन रहता है कि हमें जो है एग्ज़ाम में ब्लैक पेन यूज़ करना है कि नहीं करना है। तो आप जो एग्ज़ाम में ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप जो इस टॉपर की कॉपी को ध्यान से देखेंगे तो आपको जो है समझ में आएगा कि आपको जो है क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। आप जो है ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं। और वहीं बात करें आपको इस वाले कॉलम में कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पर परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक है, आपको इस वाले कॉलम में कुछ भी नहीं लिखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रश्न संख्या वाला कॉलम है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी कॉलम में जो है क्वेश्चन नंबर डालना है। वहीं बात करें आप ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक पेन का यूज़ आप जो है सिंपल से जो हेडिंग वगैरह है तो उसको डालने में कर सकते हैं। और जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जो भी आपने आंसर लिखा है तो उस इंपॉर्टेंट चीज़ को आप अंडरलाइन करने के रूप में ब्लैक पेन या ब्लू पेन का यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। वही बात करें यदि आप सेक्शन लिखते हैं तो सेक्शन लिखते टाइम भी आप जो है ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं। और बात करें आप सेक्शन जरूर लिखें। यदि आप सेक्शन लिखते हैं तो जो है टीचर पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए आप सेक्शन लिखें। सेक्शन ए है, सेक्शन ए के बाद सेक्शन ए में आपके क्या क्या आते हैं। तो सेक्शन ए में आपके जो है एक तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा आपके एक रिक्तिस्थान वाले क्वेश्चन आते हैं और एक आपके अति लघुतरात्मक टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके जो है सेक्शन नंबर ए में आते हैं। तो सेक्शन नंबर ए को आपको किस प्रकार से करना है, तो आज सबसे पहले आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 डाल के लिख देना है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस प्रकार से आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिख देना है। तो उसके बाद में आपको इस प्रकार से ये एक करके आपको जो है ऑप्शन लिखना है। जैसे ऑप्शन अ है तो अ लिखकर आपको जो है आंसर लिख देना है। तो इस प्रकार से आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे तो आपका जो है सही माना जाएगा। या जो है आप सारणी बनाकर भी जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको सारणी बना लेनी है। फिर उसके बाद में इस प्रकार से आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है और आपको जैसे ये फर्स्ट का आंसर अ है तो आपको अ लिख देना है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। वहीं बात करें फिर आप रिक्तिस्थान वाला सेक्शन आता है तो आपको जो है सेकंड क्वेश्चन डाल देना है और रिक्तिस्थान लिख देना है। बात करें आपको रिक्तिस्थान में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं डालना है या प्रश्न नहीं लिखना है। आपको रिक्तिस्थान इस प्रकार से लिख देना है। रिक्तिस्थान लिखने के बाद आपको पहला क्वेश्चन इस प्रकार से जो आंसर है वो आपको इस प्रकार से लिख देना है। फिर दूसरे का आंसर लिख रहे हैं तो आप इस प्रकार से जो है लिख दें, क्योंकि यदि आप क्वेश्चन लिखेंगे तो आपके पास जो है टाइम ज़्यादा जाएगा, इसलिए आप जो डायरेक्ट आंसर पे फोकस करें। वहीं बात करें यदि आपका ऑप्शन वाले क्वेश्चन यानी कि जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं तो आपको जो अंडरलाइन कर देनी है। वही बात करें आपके रिक्तिस्थान वाले क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं तो आपको जो अंडरलाइन कर देनी है। यदि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप जो थोड़ा दूर दूर लिखने की कोशिश करें। दूर दूर लिखने से होगा क्या कि जो आपके टीचर है तो उनको जो है समझ में आ जाएगा कि आपने जो है क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा है। तो इस प्रकार से यदि आप दूर दूर लिखेंगे तब भी जो है आपके सही रहेगा। ऐसे जो है आंसर लिखा है और जो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो इसको जो है अंडरलाइन कर दिया है। तो आप भी इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट लगे तो वो आप अंडरलाइन कर सकते हैं। वहीं बात करें कि आपके जो है ये क्वेश्चन आया है कि जो है लिंगानुपात से संबंध में, तो जैसे लिंगानुपात हेडिंग डाल दी ब्लैक पेन से, उसके बाद में ब्लू पेन से आंसर लिख दें कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। जो फिर उसके बाद में सूत्र लिख दें। यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो जो है आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और बात करें कि आपको इस प्रकार से जो है क्वेश्चंस के आंसर करने, जैसे आपके ये सभी क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं उसके बाद में आपको अंडरलाइन कर देना है। फिर आ जाता है सेक्शन नंबर बी। तो सेक्शन नंबर बी आपकी लघुतरात्मक टाइप के क्वेश्चंस का होता है, उसमें भी आपको इस प्रकार से करने हैं आंसर्स को। तो ये आपके 14वें नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। यदि आपसे कोई भी पेज बीच में छूट जाता है तो आपको बिना किसी टेंशन के उस पेज में लिख देना है PTO और यूँ लिखना है कि आप ये क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर
4 पे मिलेगा या पेज नंबर 5 पे, जो भी आप लिखना चाहे तो वो लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका यदि पेज छूट जाता है तो आपको उस पेज पे कोई कटाफासी नहीं करते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ पीटीओ लिख देना है और यूँ लिखना है कि ये क्वेश्चन का आंसर जो है आपको नेक्स्ट पेज पे मिलेगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और वहीं बात करें कि यदि आपको कोई चित्र बनाने की आवश्यकता है तो आप इस प्रकार से चित्र भी बना सकते हैं। चित्र बनाने से भी जो है अच्छा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि इसमें देखिए प्रतिरूप है, तो उसके बारे में जो है चित्र बनाया है इस विद्यार्थी ने, वृत्ताकार प्रतिरूप। इस प्रकार से यहाँ चित्र बनाए। इसमें अधिवास जलाशय के बारे में जो है पूरा समझा दिया है। और ये देखिए प्रतिरूप का चित्र बनाया कि देखिए प्रतिरूप किस प्रकार से होते हैं। ये सड़क है, सड़क में फिर ये अधिवास होता है, तो पूरा मतलब इस प्रकार से समझाया। फिर उसके बाद में परिभाषा लिख दी। तो यदि आप इस प्रकार से करेंगे सिस्टमेटिक ढंग से, तब भी जो है आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। वहीं बात करें तृतीयक व्यवसाय के बारे में लिखा है। यदि आपको चित्र बनाने की जहाँ पे भी आवश्यकता है तो वहाँ पे आप बना सकते हैं, या जो है टेबल के माध्यम से समझाना चाहे तो वो भी समझा सकते हैं। तो इस प्रकार से होती है आपकी कॉपी। फिर उसके बाद में आपके जो है सेक्शन नंबर सी आ जाता है। सेक्शन नंबर सी कौन सा है? ये आपके जो है दीर्घ उत्तरात्मक टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये उनका होता है आपका सेक्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से आप सेक्शन नंबर सी के आंसर्स लिख सकते हैं। जैसे ये विशाल घास के मैदान है, तो ये आपके प्लानोस स्टेपी। तो इस प्रकार से जो ये आंसर लिखे हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में लिखा है। जैसे आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है तो आपको जो है अंडरलाइन कर देनी है। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखने हैं। और आप यदि चाहें तो निष्कर्ष लिख सकते हैं कि आपने पूरा आंसर लिखा है, पूरे आंसर का जो भी कंक्लूजन निकला है तो वो आप जो निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं, ताकि जो है टीचर को इतना बड़ा आंसर पढ़ने की आवश्यकता न होकर जो है निष्कर्ष ही जो है टीचर पढ़ लेगा तो भी उसे समझ में आ जाएगा कि जो है आपने पूरे के पूरे आंसर्स में क्या लिखा है। तो आप यदि चाहें तो निष्कर्ष लिख सकते हैं। और बात करें, ये आ जाता है सेक्शन नंबर डी। तो सेक्शन नंबर डी आपके जो है निबंधात्मक टाइप के क्वेश्चंस का रहता है, तो इसको भी आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है। वहीं बात करें, यदि आपसे किसी भी प्रकार का कोई अंतर संबंधित प्रश्न पूछे तो आपको जो है अंतर संबंधित प्रश्न जो है इस प्रकार से करना है। यदि आप अंतर संबंधित प्रश्न इस प्रकार से करेंगे तो जो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स आने की जो है संभावना बन जाती है। यदि आप बिल्कुल थ्योरेटिकल वाइज करेंगे तो जो है वो अंतर सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए आप जो है इस प्रकार से जो है टेबल बनाकर अंतर करें। जैसे जैविक कृषि हुआ, रासायनिक कृषि में अंतर पूछा था, तो जैविक कृषि लिख दी और फिर बीच में लाइन खींचकर रासायनिक कृषि लिख दी। फिर इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ लिख दी जैविक कृषि के बारे में कि यह पूर्णतः वातावरण अनुकूल होती है, यह वातावरण के प्रतिकूल होती है रासायनिक कृषि, और यह स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालती है, यह अनेक प्रकार की बीमारियों को जन्म देती है, यह भूमि का उर्वरक क्षमता जो है उसे बढ़ाती है, यह भूमि की उर्वरक क्षमता जो है उसे कम कर देती है। तो इस प्रकार से आंसर लिखा है। और यह कृषि श्रम वाली होती है ये। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। यदि आपके कोई भी अंतर संबंधित प्रश्न आते हैं, उनको जो भी प्रश्न आपको पहले आता है तो उस प्रश्न को आप पहले करने की कोशिश करें, और जो प्रश्न नहीं आता तो उसे आप जो बाद में सोच समझ के लिखें। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। वही बात करें, ये आ जाता है आपका मैप। तो आपको मैप के क्वेश्चन किस प्रकार से लिखने हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 22 है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है, तो आपको जो है आंसर 22 करके और यहाँ पर आपको आपका रोल नंबर लिख देना है। रोल नंबर लिखने के बाद आपको जो है आपका मैप फिल कर देना है। आपके मैप में इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बात करें, एक आपके इंडिया का मैप आता है, उसे भी आप इस प्रकार से भर सकते हैं। पहले आपके राजस्थान का भी आता था, लेकिन जो है आपके अभी राजस्थान का नहीं आता, अब आपके सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड का और जो है इंडिया का ही मैप आता है। तो इस प्रकार से जो इस विद्यार्थी के 55.5 मार्क्स जो है आए हैं, तो जो है राउंड फिगर में जो है 56 मार्क्स हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ही जब आपका पेपर पूरा हो जाता है तो आपको जो है अंडरलाइन करके जो है समाप्ति लिख देना है। इस जगह पर आपको अंडरलाइन कर देनी है, अंडरलाइन करके नीचे आपको समाप्ति लिख देना है। और जो है बाकी बचे हुए पेज हैं तो आपको इस प्रकार से जो है कट कर देने हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में अपन ने समझी आरबीएससी क्लास 12 जो आपकी ज्योग्राफी सब्जेक्ट की जो है बेस्ट मॉडल आंसर कॉपी है उससे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, और आप सभी को जो है आपके कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।